देखिए कैलेंडर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कैलेंडर चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होता है इस बात को समझिएगा, ठीक है। बहुत बच्चों को दिक्कत है इस कैलेंडर चैप्टर के अंदर, बहुत ध्यान से समझिए। कैलेंडर के अंदर हर 100 साल पे ऑड डेज आता है। अब ऑड डेज क्या होता है इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। ऑड डेज के बारे में समझिए। ऑड डेज मतलब जिसका पेयर नहीं मिले, ठीक है, जिसका पेयर नहीं मिले। तो पेयर नहीं मिले, जैसे आपको पता है कि 52 दिन होता है टोटल, कितना हर वीक हर डेज, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये तो पता है कि 365 दिन होता है। तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से ही डिवाइड क्यों? क्योंकि 7 पेयर बनाता है। मतलब पूरा अगर हम बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन होता है। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ऐसे चलता रहता है। तो 7 से डिवाइड करें, 7 का पेड़ लगाएं, देखें कि पेड़ लगाने के बाद कितना बच जाता है। 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14, क्या बचा? 1 बचा। आपको यहाँ दिख रहा है कि ये 52 है, ये 52 है। 52 क्या है? टोटल पेयर बना है, किसका? ऑफ डेज का। मतलब अच्छा आप समझ में आएगा कि हर दिन 52 होगा। मतलब मंडे भी 52, ट्यूसडे भी 52, वेडनेसडे भी 52, थर्सडे भी 52, फ्राइडे भी 52, सैटरडे भी 52, संडे भी 52। जब ये सब 52 होगा तो टोटल कितना दिन पूरेगा? 364, ठीक है ना। ये सब 52 होगा तो ये कितना होगा? 364, ठीक है। लेकिन 364 पूरा देश तो नहीं आया, एक दिन बचा। तो एक इसमें से कोई एक दिन हो सकता है, या तो मंडे हो जाए, या तो ट्यूसडे हो जाए, या तो वेडनेसडे हो जाए। तो मतलब पूरे वर्ष में कोई एक दिन ऐसा हो जाएगा 53 दिन का होगा, बाकी रेस्ट दिन कितना होगा? 52 का होगा, ठीक है, 5200 का। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि कैसे इस पे काम करते हैं। कौन सा 53 होगा, कौन सा 52 होगा। तो जहाँ से स्टार्ट होगा, मान लीजिए आप देखते होंगे मंडे से कोई वर्ष स्टार्ट होता है, तो मंडे से अगर 2015 स्टार्ट हुआ है तो देखिएगा कैलेंडर में ट्यूसडे 2016 होगा, एक दिन बाद स्टार्ट होता है। क्योंकि एक बार चक्कर मारा तो मंडे से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया? संडे तक चला गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर 52 दिन होता तो हर बार 52 बजे संडे पे जाके ख़त्म हो जाता। लेकिन चूंकि होता क्या है, मंडे से स्टार्ट हुआ था पिछला साल, तो वो ख़त्म होता किस पे है? मंडे पे है। संडे तक दे गया 364 ही पूरा। यहाँ तो मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे किया, 52 बार गया तो 364 ही पूरा संडे तक पहुँचा था। अब एक दिन और बचा तो वो एक दिन किस पे चला गया? मंडे से चला गया। उसी तरह ट्यूसडे से शुरू होता तो ट्यूसडे पे खत्म, वेडनेसडे से शुरू होता तो वेडनेसडे पे खत्म, फ्राइडे से शुरू होता तो फ्राइडे पे खत्म, है ना। ये नॉर्मल लीप ईयर नहीं है। तब अगर लीप ईयर होता तो एक दिन बढ़ जाता, मंडे से शुरू होता, ठीक है। मंडे से अगर ये मान लीजिए 2016 है तो 2017 कितना से होगा? नॉर्मल रहता तो ट्यूसडे से होता, लेकिन ये क्या होगा? वेडनेसडे से होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता, ठीक है। तो मंडे को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मंडे को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 से, सॉरी मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6, संडे को 7 या 0। क्या कर रहे हैं ये चीज़? क्या कर रहे हैं? तो आप समझिए कि हर 100 वर्ष के अंदर, हर 100 वर्ष के अंदर ऑड डेज कितना होता है? 5 दिन का होता है। मतलब 52 को पेयर मिल जाएगा, सब 52 कह रहे हैं, सॉरी, सबका पेयर मिल जाएगा, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बचेगा। तो मतलब 5 एक्स्ट्रा बचा, मतलब 5 दिन, ठीक है। 200 वर्ष की बात करें, 100 वर्ष में 5 तो 200 वर्ष में कितना हो गया? 10, एक सप्ताह हटा दीजिए तो बचा कितना? 3। तो ऑड डेज कितना बचा? 3 दिन। ऑड डेज मतलब क्या? जो 7 के पेयर में नहीं आए। 7 के पेयर इसलिए कर रहे हैं कि 7 दिन होता है, ठीक है। फिर 300 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 300 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 15 दिन। तो एक डे 7 दूना 14, 14 दिन खत्म हो गया। 400 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 20 दिन होना चाहिए, लेकिन एक दिन हर हर चौथा पे एक लीप ईयर आता, हर 4 साल पे लीप ईयर आता, हर 100 तो लीप ईयर आया तो एक लीप ईयर एक्स्ट्रा आ गया। तो मतलब 21 डेज कहने का मतलब 0 दिन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हर 100 वर्ष से 5 दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन दे दिया ये, इसके बाद जनवरी
फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो जनवरी में 31 दिन का होता है, तो 7 का पेड़ में हटाएगा तो 28 दिन खत्म, बचा कितना 3। फेब में 28 दिन होता है या तो 29, तो 0 1 1 मतलब क्या लीप ईयर हो गया, तो 29 दिन का गया था, 28 खत्म हो गया था, 1 बचा। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई 3, अगस्त 3। ठीक है, 3 3 6। चलिए, ये क्लियर है। अब देखिए, जैसे दे दिया क्वेश्चन आपका कि 5 मई 205, 5 मई 205, ये 205 क्या है, ईयर है ना। 1 साल से स्टार्ट हुआ होगा, 205, 206, 200 ऐसे करके अभी हम लोग 2020 में चल रहे हैं, तो 205 ईयर। ये इस दिन कौन सा वर्ष रहा, मतलब 205 वर्ष में 5 मई को कौन सा दिन रहा होगा। तो क्या करेंगे, 205 है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। 205 है तो 205 है, तो 5वां वर्ष तो पूरा नहीं लेना है ना, 5वां वर्ष तो स्टार्टिंग से ही है, मई में चला गया, तो केवल 4 वर्ष पूरा। अब हम 2005 की बात, 205 वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, 200 में, इस 200 में कितना दिन और डेज, 200 वर्ष में और डेज कितना था, 3 दिन, तो यहाँ हम लिख दिए 3। 4 वर्ष में, 4 वर्ष में और डेज कितना था, 4 दिन तो होगा ही होगा। अरे हर वर्ष तो 1 दिन और डेज तो है ही कम से कम, लेकिन हर 4 वर्ष पे एक बार दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। आप क्या किए, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किए, 1 1 2 2 करके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा, तो सबको आप 1 1 बिस्किट बांट दिए, लेकिन हर चौथा व्यक्ति को 1 बिस्किट एक्स्ट्रा दे देना है, तो आप क्या है, पहले पूरा बांट दिए। अब 4 में से कोई एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो 1 लीप ईयर आया, 1 लीप ईयर आया, तो इसका और डेज कितना हो गया, 1। ठीक है, अब 205 में 205वें वर्ष की बात कर रहे हैं, तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो जनवरी कितना 3, फरवरी 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मई कितना, मार्च कितना 3, अप्रैल 2 और मई 5, ये 5 तक निकालना है। 7 के पेयर में चीज़ हटाते जाएंगे, 7 के पेयर में चीज़ हटा देंगे, खत्म। 3 3 6 1 7, ये खत्म, 5 2 7, ये खत्म, कुछ नहीं बता। ऑड डेज क्या बचा, 0 बचा, मतलब जो ऑड डेज बचा वो क्या कहलाएगा, दिन हो जाएगा, संडे। ठीक है, संडे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे दे दिया 16 मई 318 ईस्वी, ठीक है ना, 16 मई 318 ईस्वी को कौन सा दिन रहा होगा। फिर से 318 है भाई, 318 को 300 वर्ष, ठीक है, फिर 18 पूरा नहीं यानी 17 वर्ष, फिर 318वें वर्ष की बात करते हैं, 318वें वर्ष की बात करेंगे, तो 300 वर्ष में कितना दिन और डेज, हर 100 वर्ष में 5, तो 5 × 15, 15 में से 2 14 खत्म हो जाएगा, तो 1 दिन और डेज आया। ठीक है, हर 17 वर्ष है, तो यानी 17 हो तो लीप, एक और 17 हो तो और डेज रहा ही होगा, लेकिन हर 4 साल पे 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 17 को में ऐसा कितना बार आया होगा, 4 चौका 16, मतलब 4 बार, ये हो गया लीप ईयर, ये 4 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 318वें वर्ष की बात कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 318 है, लीप ईयर नहीं है, 300, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में कितना है, 16 मई है, तो 16 मई 16 लिख दीजिए डायरेक्ट, ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, 17 4 21 खत्म हो गया, 7 21,
3 3 6 1 7, ये खत्म हो गया 7 का पेयर में। 16 2 18 में से 14 गायब हो जाएगा, 7 से भाग करें 14 गायब, तो बचा कितना 4 डेज बचा। तो 4 डेज मतलब कौन सा, थर्सडे। ठीक है, ठीक है जी। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 750 वर्ष 19 नवंबर 750 ईस्वी, 19 नवंबर 750 ईस्वी। फिर से 700 वर्ष है, 700 वर्ष है तो 400 वर्ष हटा देंगे कि हर 400 पे 0 ऑड डेज आ रहा है, मतलब जितना ऑड डेज पे रहता है उतना काम करते हैं। 400 कर दिए माइनस, तो कितना हो जाएगा 300 वर्ष। ठीक है, 750 तो कितना बचा 49 वर्ष, क्योंकि 750वां वर्ष पूरा लेंगे नहीं ना, तो 750वां वर्ष की बात करेंगे। तो 49 वर्ष में 49 दिन तो और रहा होगा, 300 वर्ष में 1 दिन। ठीक है ना, अरे 300 वर्ष में 100 वर्ष में 5, तो 5 15 15 14 खत्म हो गया, तो 300 वर्ष में 1 दिन ऑड डेज। 49 में तो 49 जीरो कर देते हैं, है ना, मान लीजिए अभी 49 ही रहने दिए। ठीक है, इसमें लीप ईयर भी आएगा, क्योंकि लीप ईयर क्या हो गया कि इतना दिन तो 49 दिन तो ऑड डेज होगा ही, साथ में हर चौथे वर्ष 1 दिन एक्स्ट्रा ऑड डेज होगा। 49 में 49 दिन तो ऑड होगा ही, बाकी हर चौथे वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो 49 वर्ष से टोटल कितना दिन ऑड डेज, 12 चौक 48 यानी 12। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12, ये लीप ईयर का हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं हम 750वें वर्ष में, अब आ रहे हैं हम 750 में, ये 749 वर्ष तक का हो गया, इतना दिन ऑड डेज होगा उतना में। 750वें वर्ष की बात कर रहे हैं, तो जनवरी है ना, आप यहीं पे देख लीजिए, अब नवंबर तक जाना है तो जनवरी 3, फरवरी अगर लीप ईयर रहता 750 4 से भाग ले, 50 भाग तो नहीं लग रहा है, 52 लगेगा तो नहीं होगा, तो 1 0 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21, यहीं पे खत्म हो जाएगा। 21 खत्म कर दिए, सितंबर तक जोड़ेंगे, 21 हो गया 0 हो जाएगा। फिर 3, तो अब देखिए 3 अक्टूबर 3 नवंबर, क्योंकि देखिए जनवरी से लेकर सितंबर तक 21 दिन था, जो कि कट जाएगा 0 हो जाएगा। अक्टूबर 3 दिन, नवंबर कितना 19 नवंबर, नवंबर कितना 19। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, 49 7 से भाग लग गया खत्म, 12 1 13 3 16, 16 में 14 घटा दिए तो बचा 2, है ना, बचा 2। अब 19 है तो 7 दूना 14, बचा यहाँ पे 5, 5 2 7, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा कितना 0 0 मतलब संडे। क्लियर है, क्लियर है। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, आई होप सो अब क्लियर हो जाएगा। 750 वर्ष के बाद हम कुछ और देखते हैं, जैसे आपको दे दिया 2 अक्टूबर 916, 2 अक्टूबर 916, ठीक है, ईस्वी को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 900 है तो 900 वर्ष को अलग किए, फिर 15 ही लेंगे वर्ष, है ना, 15 ही वर्ष लेंगे। अब देखिए हर 400 पे क्या होता है, हर 400 पे होता क्या है कि आपको 0 दिन आता है, 400 पे ख़त्म कर दिए, फिर 400 और मतलब 800 ख़त्म कर देते हैं। अरे 800 ख़त्म कर देंगे, 800 में 0 दिन आना है, 800 वर्ष ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है ना, 800 वर्ष ख़त्म कर दिया, तो बचा कितना 100 वर्ष, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 वर्ष, और लीप ईयर कितना बार आएगा, लीप ईयर आएगा हर 4 वर्ष पे, यानी 4 चौका 16, 4 3 12, 3 वर्ष लीप ईयर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। हर 100 वर्ष पे 5 दिन ऑड डेज होता है, ये 5, 15 वर्ष में तो 15 दिन तो ऑड डेज होगा ही, और 3 वर्ष का लीप ईयर का था तो उसका भी 3 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। अब अक्टूबर तक जाना है, तो आप देख रखे थे कि जनवरी से सितंबर तक क्या होता, जनवरी से सितंबर तक में आपने देखा क्या 21 डेज आ रहा था, है ना, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21, तो ये 0 नहीं लिखता है। लेकिन अगर यही चीज़ एक आ गया ना, क्योंकि क्या है 916 16वां वर्ष है, 16वां वर्ष मतलब फरवरी 28 दिन का आने वाला है, ठीक है ना, फरवरी कितना है 28 दिन का, सॉरी फरवरी 29 दिन का आने वाला है,
ठीक है। तो 16वां वर्ष है, फरवरी 29 दिन का आने वाला है, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 21 खत्म तो एक दिन एक्स्ट्रा, तो जनवरी से सितंबर तक 21 प्लस 1, 21 खत्म कर दिया तो बचा कितना, 1, ठीक है, 1 बचा, प्लस सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर कितना लेना है, 2 अक्टूबर तक, तो 2 हो गया। चलिए अब जोड़िए, 15 5 20 1 21, ये खत्म हो गया, 15 5 20 1 21, ये खत्म हो गया, 3 2 5, 3 2 5, 5 दिन के लिए किसका हो गया, फ्राइडे का। क्लियर है, 5 दिन के लिए किसका हो गया, फ्राइडे का। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। धीरे धीरे हम हर वर्ष आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 14 अप्रैल 1057 ईस्वी, 14 अप्रैल 1057 ईस्वी, फिर से 1000 वर्ष प्लस 256 वर्ष, है ना, 1000 वर्ष प्लस 56 वर्ष, ये 57वां तो पूरा लेना है। तो 1000 वर्ष में क्या दिखा, 400 400 800 हट गया तो बचा कितना, 200 वर्ष। क्यों 800 हटा है भाई, क्योंकि हर 400 वर्ष पे और डेज क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 400 वर्ष पे 0, फिर अगला 400 वर्ष पे, मतलब 800 वर्ष तक हमको 0 है, ठीक है ना। तो 200 वर्ष आया। 56 में 56 दिन तो होगा ही, 56 में 56 दिन, तो 200 वर्ष की बात करें तो 200 वर्ष में तो 200 में कितना, 100 में 5 दिन, अरे 100 वर्ष में 5 दिन हो रहा था, है ना। तो 200 वर्ष में 10 दिन, तो 10 दिन हो जाएगा, मतलब 3 दिन, ठीक है ना। 7 का पेड़ में हटा दिए, 3 दिन आया। उसी तरह 56 में तो 56 दिन तो होना ही होना है। साथ में कितना बार इसमें लीप ईयर आ रहा है, 14 बार, 14 बार लीप ईयर, 14 बार लीप ईयर, ठीक है, 14 बार लीप ईयर, तो 14 जोड़ दिया और, ठीक। ये हो गया आपका टोटल का तक का, ये हो गया आपका 1056 ईस्वी तक का ऑड डेज कितना आएगा, ये हो गया। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं किसमें, 1057वें वर्ष में। 1057वें वर्ष में, 1057वें वर्ष की बात कर रहे हैं, तो जनवरी है महीना, फरवरी महीना लेना है, मार्च लेना है और अप्रैल लेना है। तो जनवरी में 3 दिन, 57वां वर्ष क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो मतलब फरवरी 0, मार्च कितना 3, अप्रैल 14 तक लेना है। चलिए ये 14 खत्म हो गया, 7 से भाग लग गया, ये 14 खत्म हो गया, ये 56 खत्म हो गया, तो 3 3 6 3 9, 9 डेज आया। 9 डेज का मतलब क्या, 7 दिन गायब कर देंगे तो 2 दिन, 2 दिन मतलब ट्यूसडे। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे दे दिया 1392 1 जनवरी 1392, 1 जनवरी 1392 ईस्वी का कौन सा दिन पड़ेगा। तो 1300 है, मतलब क्या लिख सकते हैं, 1300 वर्ष प्लस 91 वर्ष, क्योंकि 92 वर्ष में तो पूरा बाद उसी में जाना है, तो उसको लेंगे रही। तो 13 वर्ष में हर 400 वर्ष पे क्या हो रहा है, 0 दिन, हर 400 400 800 800 1200, तो मतलब 1200 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि 1200 मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें 1200 में जोड़ेंगे तो 0 दिन आ रहा है ऑड डेज, तो 100 वर्ष हमको बचा इसमें, जिसका ऑड डेज निकालना है। इधर 51 वर्ष, 51 वर्ष के बाद इसमें कितना बार लीप ईयर आया होगा, कितना बार लीप ईयर आया होगा, तो ये आया होगा 22 बार। 22 वर्ष क्या था, लीप ईयर था, ठीक है ना। ये आपको हो गया कितना वर्ष तक का, 1391 वर्ष तक का ऑड डेज कितना आएगा वो निकाला आपने, ठीक है। 100 वर्ष में कितना दिन, 5 दिन, 91 में 91 रहेगा ही, और 22 दिन एक्स्ट्रा था तो 22 दिन जोड़ दिए, तो ये तो 7 से कट गया, ठीक है। यहाँ पे 22 में से 21 हटा देंगे तो 1 बचेगा, तो कितना बचा, 5 1 6, अभी तक आपको 6 दिन एक्स्ट्रा है। चलिए अब हम आते हैं उस वर्ष की बात करते हैं। अब 1392 वर्ष में आ गए, ये लीप ईयर है, तो फरवरी कितना दिन का होगा,
29 मतलब एक दिन लेना है, लेकिन कब, जब फरवरी को क्रॉस करेंगे तब तो, यहाँ तो जनवरी ही लेना है केवल, तो जनवरी मतलब एक दिन, तो 5 1 6 1 7, टोटल 7 डेज मतलब क्या हो गया 0, तो ये किसका हो गया, संडे का हो गया। क्लियर है, क्लियर है भाई मेरे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तीन दिसंबर 1883 ईस्वी, 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्या हुआ, 1800 वर्ष प्लस 82 वर्ष, क्योंकि 83वां वर्ष की तो बात कर ही रहे हैं। हर 400 वर्ष पे, हर 400 वर्ष पे 0 दिन, तो 4 चौका 16, 1600 क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना 200 वर्ष। 200 वर्ष कहने का मतलब क्या, कि 200 वर्ष कहने का मतलब क्या, हर 100 वर्ष पे 5 दिन, तो 200 वर्ष पे 10 दिन, ठीक है ना, बाद में 3 दिन लिख लेंगे। 82 में तो 82 दिन होगा ही, साथ में लीप ईयर कितना आया, लीप ईयर आया 20 बार, है ना, 20 वर्ष क्या आया, लीप ईयर आया, तो 82 का 82 दिन और 20 वर्ष का लीप ईयर आया 20 वर्ष, 20 वर्ष का कितना दिन, 20 दिन, ठीक है ना। अब बोलिए सर 2 दिन नहीं आएगा लीप ईयर में एक्स्ट्रा, अरे भाई यहाँ पे तो ले ही लिए हैं, एक्स्ट्रा कितना देना वो हम देख रहे हैं। ये आपको हो गया कब तक का, ये आपको हो गया 1882 तक का पूरा ऑड डेज कितना आएगा वो। अब हम बात करते हैं 1883वां वर्ष की, 1883वां वर्ष की, तो जनवरी से कहाँ तक जाना, दिसंबर तक जाना, ध्यान से देखिएगा। लीप ईयर नहीं है मतलब 0, तो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21, आप याद कर रखे थे ना कि जनवरी से सितंबर तक जा रहे हैं, लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, क्या आ रहा था ऑड डेज, 0 आ रहा था, क्यों, क्योंकि 21 था, सॉरी नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर में क्या आता, तो 22 डेज हो जाता, तो एक दिन हो जाता, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, आपका जनवरी से सितंबर तक का निकालने का टाइम बच जाएगा। अब अक्टूबर से करते हैं, अक्टूबर 2 दिन, तो यहाँ पे 0 था, अक्टूबर 2 दिन, ठीक है, अक्टूबर 2 दिन, नवंबर 2, सॉरी अक्टूबर 3 दिन, नवंबर 2 दिन, दिसंबर कब तक की बात कर रहे हैं, 3 तक की, ठीक है। चलिए देखिए 10 मतलब 3 दिन हो गया इसमें, 82 में से 70 गया 7 का, फिर 22 पे 21 घटा दिए, तो यहाँ से एक दिन, आप जैसे जोड़ना चाहते हैं वैसे जोड़ लीजिए। हम ऑड डेज निकाल रहे हैं, 7 का जोड़ा हटा दे रहे हैं, जो इतना बच रहा वो ऑड डेज हो गया। अब 20 1, 20 को हम कुछ नहीं करेंगे, 20 को नहीं छोड़ेंगे, ताकि 20 1 21 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3 2 5 3 8, 8 1 9 9 3 12, ठीक है, 20 1 21 हो गया ख़त्म, 8 3 11, 11 में से 7 गया मतलब 4, 4 हो गया तो थर्सडे। आशा करते हैं अब आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और ईमानदारी से मेहनत करिए भाई। बहुत सारी बाधाएं आती है जीवन में, लेकिन हमें डट कर मिलकर साथ कर देकर एक दूसरे का हमको इसको लड़ना है, ठीक है। जब तक साथ है तब तक हम लोग देखते हैं, फिर बाकी किसका साथ कब छूट जाए कोई नहीं जानता। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। देखिए आपने अभी तक जितनी वीडियो को देखा था कैलेंडर के अंदर, वो वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए था, क्वेश्चन एग्जाम से उससे नहीं आने जा रहा। रेयर ही होगा कि क्वेश्चन आ जाएगा जब सिंपल क्वेश्चन को बनाना होगा। बाकी क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में वो देखिएगा, आप आसानी से कर पाइएगा चीज़ों को। जैसे दे दिया 23 अप्रैल 2020 को संडे था, 23 अप्रैल 2020 को संडे था, तो बताइए 16 मई 2020 को कितना, कौन सा डे होगा, ठीक है ना। 16 मई 2020 को कौन सा डे होगा, तो क्या करना है आपने, जो दिन बोला संडे बोला, तो संडे को क्या कर लेना है 0। क्यों, क्योंकि उसके बाद ऑड डेज करेंगे हम, उसके बाद ऑड डेज करेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। पहले समझिए ऑड डेज कितना निकल रहा है। 23 तारीख था तो अप्रैल फिर मई,
तो अप्रैल में कितना ऑड डेज, तो 30 टोटल थीम था, 23 का यूज हो गया तो बचा कितना 7। मई की बात कर रहे हैं तो मई में कितना 16 दिन का है, 16 दिन में ऑड डेज कितना 2। ठीक है, ऑड डेज मतलब क्या, जो 7 के पेयर में चला जाए, 7 का पेयर निकाल देंगे, 7 का गुच्छा निकाल देंगे, जो बचेगा वो ऑड डेज कहलाएगा। तो ये 7 हो गया, ये खत्म। ठीक है, तो ऑड डेज कितना बचा 2 दिन बचा ऑड डेज। अब संडे 0 था तो संडे के बाद मंडे 1, ट्यूसडे 2। ठीक है, तो ट्यूसडे आप बोलिएगा सर वहाँ भी तो ट्यूसडे 2 का ही होता था। ये मैंने संडे 0 लिया था इसलिए क्योंकि संडे पिछला बता रहा था। हम अगला क्वेश्चन को चेंज करते हैं इसी को। जैसे मान लीजिए 23 अप्रैल को बोल दिया आपको फ्राइडे, या 23 अप्रैल को बोल दिया थर्सडे। ठीक है, आपसे पूछ दिया 16 दिसंबर, आपसे पूछ दिया 16 दिसंबर कौन सा दिन है, तो अप्रैल में कितना दिन बचा 7। अप्रैल के बाद मई में ऑड डेज कितना 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर 16 है, 16 का कितना 2 है ना। ऐसा मत लिख जाएगा 3 मत लिख दीजिएगा। देखिए 7-7 वाला पेयर वो हटाते चलेंगे, ये खत्म हो गया, 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 14, 14 खत्म हो गया। ठीक है ना, फिर बचा कितना 4, मतलब 4 ऑड डेज बचा। आप मत लीजिएगा थर्सडे, थर्सडे नहीं लिखना है, थर्सडे क्या था, थर्सडे तो पिछला दिन था ही, अब उसके बाद दिन आगे बढ़ेगा 0, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना। तो मंडे पे 4 आया, तो 4 यानी 4 क्या है ऑड डेज है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मंडे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया 5 जनवरी 2020, 5 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, मान लीजिए 5 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, तो 7 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, 7 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे हम, जनवरी के बाद फरवरी, पहले जनवरी लिख लेते हैं, जनवरी में कितना दिन बचा, जनवरी में बचा कितना 31 दिन का था, 5 दिन ही हो गया तो बचा 26 दिन। फरवरी, अब देखिए 0 होता कब, जब लीप ईयर नहीं होता, 0 होता कब, जब लीप ईयर नहीं होता, यहाँ पे 2020 लीप ईयर है ना, फरवरी लीप ईयर है, तो क्या हो जाएगा ऑड डेज 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 7। ठीक है, अब जो ऑड डेज वाला है उसको ख़त्म कर देंगे, 7 दिन ख़त्म है ना, 26 1 27 3 30 2 32 3 35, 35 तक ख़त्म, 7 बजे 35, 3 2 5 5 3 8, 8 में मतलब 7 ख़त्म, तो बचा कितना 1, ऑड डेज हो गया 1। तो वेडनेसडे 0, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे 1, तो थर्सडे एक ही चाहिए था, तो हम आगे क्यों लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। समझ में आया। जो वैल्यू देगा उसको रेफरेंस मान लेंगे, जो वैल्यू देगा उसको रेफरेंस मान लेंगे, यानी थर्सडे को क्या मान लिया आपने, सॉरी वेडनेसडे बोला था तो वेडनेसडे को 0, वहाँ से 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट होगा, जितना ऑड डे जाएगा फिर उसके हिसाब से लिख देंगे। क्लियर है, आशा करता है आपको चीज़ें समझ आएगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इससे रिलेटेड 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाला रहेगा, आप प्लीज़ वहाँ से उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।